15 तारीख को चुनाव का समीक्षा बैठक मेरे निवास पर हुआ। काफ़ी लोगों ने अपनी बात कहा, मैं अपनी बात कहा। समीक्षात्मक बैठक के बाद सिसोना में एक नवाजिश लड़का है मेरे घर के बगल में, और मैंने उसको फ़ोन किया कि मम्मी से बात करो। वो बच्चा आया मम्मी के पास, तो फिर बोली से मम्मी ने है, तो फिर मैं सिसोना निवास अपनी निजी निवास सिसोना अपने निजी निवास पर पहुंचकर बाहर में टीन का सेट है, वहीं मम्मी निकली और मैं और मेरे सहयोगी सुनते गया पहुंचा। सच्चाई यही है कि मैंने मम्मी से बातें की। मैंने पहले तो मैंने कहा कि ये जो अफवाह जो है पूरे इलाके में लोगों को दिग्भ्रमित किया है। क्या मम्मी आप वोट मांगने गई थी? बोली नहीं बेटा। सच्चाई जो है। दूसरी बात, मैंने मम्मी को पूछा कि आज आप मालिक हैं, वोट भी गिराने गए, उससे भी हमको नुकसान हो। बोली इसके हमको नहीं सुईता था, पकड़ के लेते गए। मेरी मम्मी को कैद में रखता हूँ। कई वार्ता हुए सिर्फ माँ बेटे में, वहाँ थर्ड पर्सन कोई नहीं। और एक डॉक्टर अनवार भी आए चाय लेकर के, मरहूम सूफी साहब का लड़का है। शाहिद मौलाना भी आए, कुछ बातें हुई और लगातार मुझसे मम्मी से ही बात हुई। आज जो एलिगेशन लगाया जा रहा, सस्ती लोकप्रियता लेने का जो उपाय किया है, उसका एक मिसाल देता हूँ। पूरी दुनिया जानती है, सिंबल जिस दिन देता आधिकारिक घोषणा होता है। वहीं से आप सोचिए, सिंबल दिलीप यादव को मिला, हाजी सुभान है बगल में, और सिंबल को पकड़ करके कहता सिंबल मिल गया आधिकारिक। आप देखेंगे फुटेज में, व्हाट्सएप, फेसबुक में उसको अफवाह उड़ाया गया कि मेरा सिंबल छीन गया। और आरएसएस जिस लाइन पर काम करता है, अफवाह का बाजार गर्म करता है, वही भर चुनाव अफवाहों किया। देखिए, चुनाव तो चुनौती है। विकास पर चुनाव हुआ कि अफवाहों पर, ये सारे पत्रकार को, सारे लोगों को पता है। मैं उतना नीचे नहीं गिर सकता हूँ जो आज गिर करके और मेरे साथ जाने वाले, मैं कोई दुर्घटना घटी ही नहीं। मेरी माँ है, माँ को जनता पूछ ले। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो लोग हैं जो लोग सीमांचल गांधी तस्लीमुद्दीन ने अपनी ज़िंदगी को सामाजिक न्याय, भाईचारा के प्रतीक रहे, उनकी छवि को धूमिल करना चाहता और लोकप्रियता हासिल करना। वो घटना घटी ही नहीं सिसोना में। मेरी डीएसपी से बात हुई है, थाना प्रभारी से बात हुई है। जो भी चार्ज लगाए गए एकदम निराधार। हम वहाँ तक नहीं जाना चाहते, हम वहाँ तक नहीं जाना चाहते। उन लोगों के गलत बयानी पर नहीं जाना। एक मिसाल को ले लीजिए, आपके सिंबल दूसरे का सिंबल पर, अब इसी से अंदाजा कीजिए कितना अफवाह पार्टी होगा। मेरी माँ का, मैं माँ से बहुत सारे सवाल किया। पेंशन, बोली बेटा कहाँ पेंशन मिलता है? मैंने कहा तो मैं तो बाप का जो एमपी बनने के बाद जो ड्यूज था मैंने दिया, पेंशन भी चालू है। बहुत माँ बेटे में जो बात होता है। और मैं बाहर बैठा,
और ना मेन बिल्डिंग में नहीं गया, कोई नहीं गया। माँ जवाब देगी, कोई दरवाजे पर एक चूटी नहीं था माँ के अलावा। माँ के अलावा एक, मैं तो जो कि हाट की जनता को कहना चाहता हूँ, मैं आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ, मैं उस बात पर भी नहीं जाना चाहता हूँ। उन लोग इतना दमंगई और इतने गंदे पर उतरे हुए हैं। जिला पार्षद ने मेरी पैरवी किया, नौशाद साहब, उसको चाय के दुकान में ठोका। खुद का मेरा मामू लगेगा उनका लड़का तैयब साहब का दरवाजे पर आया, एमएलए साहब ने ठोका प्रचार के दौरान। रफ़ीक ने एक गरीब को ठोका। एक मुर्शिद ठेकेदार है खोना में, उसने एक गरीब आदमी को मेरे पैरवी में ठोका। और सारी बात की जानकारी थाना प्रभारी, जो कि आपको पता है, हमने सबसे 15 तारीख को भी हमने अपने कार्यकर्ता से कहा कि जमहूरियत का फैसला लोगों के जनादेश को मानना है और गलत बयानी को, सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना है, यही पैगाम दिया। अपने लोगों के साथ जाके मारपीट किया, गाली रोज किया। अरे मेरी माँ है ना, वो बताइए। अरे भाई वही ना सच्चाई कह रहे कि माँ फोटो भेजा हूँ। माँ और मैं जो बाहर में बात किया हूँ, उन लोग भी वीडियो जाली से ऊपर से लिया है, देख लीजिए। हम तो प्रशासन को कहते हैं और सरकार को कहते हैं कि इसकी जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरी माँ से जब बात हुई, मेरी माँ से ना बयान लेना चाहिए। मेरी माँ से आज कोई कहता है मेरी माँ, इसने घटिया और संगीन इल्जाम लगाया है जो नहीं है। उस समय शाहनवाज जी की वाइफ वहां पर नहीं थी। कोई, मैं तो वही दुनिया के लोगों के, आम लोगों को कहना चाहता हूं, मैं करवट प्रार्थना करना चाहता हूं, आजिज़ी करना चाहता हूं कि इसको प्रशासन और सरकार जांच करे। सीमा अंचल में मेरे छवि को धूमिल करना चाहता है और मेरा निजी आवास है। सिसोना मेरा निजी आवास है और मेरा बाप का रड़िया मकान है। मेरा बाप ने जो बनाया, मेरा बाप किशनगंज में मकान बनाया और सिसोना और सारी संपत्ति को, एक तो मैंने दुआ लिया था, उस दुआ को भी छीनना चाहता। सारा संपत्ति तो उन लोग कब्जा के लिए। अरे मैंने, अगर मेरे में इंसानियत नहीं होता, ट्रैक्टर एजेंसी में किसने जुगल तोशनीवाल से पैसा दिलाया जी? भट्ठा किसके ज़मीन पर खोले, हम उस पर नहीं जाना चाहते। मेरे वाइफ को जिस दिन तेजस्वी आया, क्या नहीं गाली दिया, मैं नहीं सुनाना चाहता हूँ। सिर्फ यही जानिए कि चुनाव में मेरे लोगों को किस किस तरह परेशान किया गया। खलील का नाम क्यों आया? मैं खलील के मकान में रहा, यही गुनाह है। और लोगों को लोकप्रियता क्या पकड़ेगा? आपने बीवी से केस कराया है तो माँ से न पूछ लो, उसकी बीवी बाहर थी क्या? मेन बिल्डिंग के बाद मैं जहाँ हूँ फोटो भी जारी किया हूँ। इसी वजह मैं जनता को कहना चाहता हूँ कि मेरा इंसाफ करो। मेरे लोगों को मारा, मेरे परिवार को टॉर्चर करने का काम किया, मेरी सारी संपत्ति को जो अधिकार है वो छीनना चाहता है और सुखा लोकप्रियता लेना चाहता है। आई है, उसकी बच्ची आई है, ये साबित कर दे मेरी माँ। सिर्फ माँ और मैं दो ही आदमी बात किया। और मैं कहाँ हूँ, माँ को कहा हूँ कि मैंने इस निवास में मैंने बनाया। अब क्या क्या सबूत देंगे? शाहिद मर गया, वहाँ से ईटा ला करके। पप्पू पास वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप माँ से अभद्र व्यवहार करते हुए सुनाई दे रहे हैं। नहीं,
गलत। ना फिर आप दूसरे जगह जा रहे हैं। मैं माँ से ना आप स्टेटमेंट लीजिएगा। मैं माँ से बात कर रहा हूं, मेरी माँ ना बोलेगी। आज प्रशासन के लोगों को कहना चाहता हूं कि मेरी माँ से पूछे कि क्या उस जगह से क्या मेन बिल्डिंग में हम लोग गए हैं। जनता को गुमराह कर रहा है। जनता को समझना होगा कि मेरा हिस्सा मिलेगा। क्या सिसोना का एक एक आदमी नहीं जानता है वो जमीन जो है मरहूम सोफी हाजी वाजुद्दीन से सरफराज ने लिया, और पहला फ्लावर सिर्फ मरहूम ने बनाया, 2 फ्लावर मैं बनाया, बैठक मैं बनाया। मरहूम प्रॉपर्टी का अगर मामला था तो इसको तो बैठकर भी सुलझाया जा सकता था। तो मैं माँ से नहीं मिलने जाऊंगा। माँ ही से तो बात किया, मैं तो माँ से बात किया। अगर किसी को दम है, अगर सच है तो जनता को जवाब दे, माँ का वीडियो जारी करे। हर बेटा माँ बाप से कहता है अपने दर्द को, वो दर्द मैं कहा सिवाय माँ के अलावा वहां कोई नहीं। सिर्फ 2 आदमी, चाय लेके डॉक्टर अनवार आया, शाहिद मौलाना आया। मैं तो शाहिद मौलाना को भी कहा कि भाई इजमाली जमीन है, आप मकान बना लिए हो माँ के सामने। और माँ से ना आप, माँ ने केस करेगी जब माँ से हमारा क्या हुआ नहीं हुआ। क्या रहमान जिंदा है आज? मरहूम ने क्या कहा था? मरहूम तस्लीम साहब ने, रहमान भी जिंदा है, रहमान को कहा कि ये सरफराज ने सारा ज़मीन लिया है। रहमान आज जिंदा है, मेरा बहनोई, बड़ा बहनोई, उससे पूछिए आप। मैं चुप रहा, उन लोग आज तक अफवाहों में। और मैं जनता को कहना चाहता हूं 5 साल तक वो कौन अफवाह फैलावेगा। इंसाफ करना होगा। मेरे कार्यकर्ता को मारा गया, पप्पू पासवान को घेर करके 10-20 आदमी ने मारने का काम किया, गाली देने का काम। वो शब्द हमको नहीं आता और कितनों निंदा किया जाए वो कम है। जो दानिश्वर लोग हैं, जो समझदार हैं, मैं तो जनता पर छोड़ा, जनता इंसाफ करेगी। अरे चुनाव कहाँ नहीं होता है, मैं उतने नीचे नहीं उतर सकता हूं भाई। और सारा आरोप निराधार है, कोई आरोप नहीं है, गलत है। वो पॉपुलरिटी लेना चाहता सीमांचल में। सीमांचल की जनता जानती है कि सरफराज ने विकास और भाईचारा में जो कायम रखा है, लोग उसको तोड़ना चाहता है। सारा आरोप मैं तो आग्रह करता हूं प्रशासन से। मैं जोकीहाट थाना प्रभारी को पता है कितने लोगों को हमारा मारा, और सारा आरोप निराधार है, कोई आरोप नहीं है, गलत है। दरवाजे पे दिख रहे हैं आपके साथ में 10 से 12 की संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। रात का वीडियो है, शायद उसी दिन का बताया जा रहा है जिस दिन आप पहुंचे थे। नहीं, मैं गया हूं और वीडियो देखिए कहां से लिया गया है, और उसमें कोई घर का लोग है मेरी माँ के अलावा। माँ के साथ मैं बैठ के हूँ, चाय पिया हूँ, बात किया हूँ। देखिए गलत अफवाह है ना, अफवाह चुनाव जिता सकता है, ज़मीन नहीं दे सकता है। आज अफवाह यही था ना, हमने तो माँ को भी कहा, मेरी माँ कहीं वोट मांगने नहीं गई है। हम ऐसा पेशाब करने में, अरे हम तो वो भी बात नहीं बोलना चाहते। कहा कि मेरा बार में पैर टूट गया, उसका वीडियो होगा ना, कि माँ के मारने में पैर तोड़ लेते हैं। हम वहाँ तक नहीं जाना चाहते, जांच होनी चाहिए। और मेरे निजी आवास को हथियाना चाहता है, और कोई मुद्दा नहीं। मेरे निजी आवास को
हथियाना चाहता, और कोई ऑकरेंस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब गलत बयानी।